वेलकम टू माय चैनल। आज हम बातें करेंगे कि फोनान डिस्पर्सन स्पेक्ट्रा कैसे निकालेंगे और उस पे के करस्पॉन्डिंग जो फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है और प्रोजेक्टेड फोनान बैंड स्ट्रक्चर को कैसे हम प्लॉट करेंगे। तो कुछ तो हमारे पास जो है फोनापी सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं। तो फोनापी सॉफ्टवेयर से हम डायरेक्टली फोनान डिस्पर्सन स्पेक्ट्रम को हम प्लॉट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट भी प्लॉट करेंगे और प्रोजेक्टेड आप हर एक एटम जो भी एटम के आप प्रोजेक्टेड करना चाहते हैं वो फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट में आप प्लॉट कर सकते हैं। जैसे आपके यूनिट सेल में 5 या 6, 7, 8 एटम है तो आपको 1 और 5 को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, 1 और 2 को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको चाहिए उस एटम को आप इजीली उसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको फोनान डिस्पर्सन स्पेक्ट्रा मीन्स फोनान बैंड स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए फोनापी में डायरेक्ट प्लॉटिंग नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करेंगे जिससे हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं फोनान बैंड स्ट्रक्चर मीन्स प्रोजेक्टेड के लिए। उसके बाद हम क्या बातें करते हैं, जैसे फोनान जो हम प्लॉट करते हैं उसके लिए हम यूनिट सेल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब एटम में वाइब्रेशन देखना चाहते हैं वे कैसे वाइब्रेट हो रहा है तो यूनिट सेल में जनरली 2 एटम 4 एटम मैक्सिमम 8 एटम होते हैं। तो उसको अगर वाइब्रेट कराएंगे तो सफिशिएंट स्पेस नहीं रहता यूनिट सेल में कि वाइब्रेट एटम कर पाएगा। तो उसके मोड जितने भी हैं जैसे सिजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग, डिफरेंट टाइप के जितने मोड होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है वाइब्रेशन के लिए। इसलिए हम उसके क्या करते हैं, सुपर सेल बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको सफिशिएंट स्पेस मिल पाएगा कि एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, वाई में और जेड में वाइब्रेट कर सकता है। अगर 3D है, 2D है तो जनरली एक्स वाई में वाइब्रेशन होता है उसमें। तो हम इसको सुपर सेल इस टाइप से बनाते हैं कि उसका लैटिस पैरामीटर मीन्स एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम के करीब रहे तो बेटर आपका फोनान डिस्पर्सन स्पेक्ट्र रहेगा। अगर आप कम लेते हैं लैटिस पैरामीटर मीन्स सुपर सेल कम साइज का लेंगे तो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्या होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, उससे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ आ सकती है मीन्स इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी आ सकती है। तो इसलिए आप सफिशिएंट सुपर सेल लें जिससे कि आपका जो फोनान फ्रीक्वेंसी हो वो अच्छे से आए, पॉजिटिव आए। अगर फोनान जो आपका फोनान फ्रीक्वेंसी है इमेजिनरी नहीं आ रहा है, पॉजिटिव पूरा आ रहा है तो आपका जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो आपका स्टेबल होगा। मीन्स इसके लिए हम कुछ जो वास्प में हम यूज करेंगे, वास्प का आउटपुट जो जनरेट होगा वो फोनापी के साथ में इंटरफेस है तो फोनापी के साथ में हम उसको प्लॉट करेंगे और प्रोजेक्टेड फोनान बैंड स्ट्रक्चर के लिए हम पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करेंगे। या दूसरा एक है सोमो प्लॉट से भी हम फोनान प्लॉट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट भी और बैंड स्ट्रक्चर भी। तो इसको हम प्लॉट करेंगे। तो जो ये फोनान बैंड स्ट्रक्चर हमें की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब हम किसी भी मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिस्कवरी करना चाहते हैं कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टी हम देखें तो मटेरियल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मटेरियल की स्टेबिलिटी हम या तो फॉर्मेशन एनर्जी के बेस पे इसको टेस्ट करते हैं, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी निकालते हैं और फोनान डिस्पर्सन स्पेक्ट्रा के थ्रू हम देखते हैं कि कैसी उसकी स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है कि नहीं। इसके अलावा और भी हम मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स के थ्रू भी उसको टेस्ट करते हैं, CHP एनालिसिस भी करते हैं जिससे हम बॉन्डिंग देख सकते हैं कि इस मटेरियल जो यूनिट सेल है उसके बीच में एटम के बीच की कैसी बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, किस टाइप की बॉन्डिंग है वो CHP के एनालिसिस से। इसलिए हम इसमें एक टेस्ट करते हैं कि मटेरियल जो है आपका स्टेबल है कि नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक फाइलें 4 फाइल जो ज़रूरत होती है, जैसे इंकार फाइल सेंट्रल फाइल है, उसमें हम क्या करते हैं
सबसे पहले आइसमर इसमें लेते हैं 0 गॉसियन स्मेयरिंग के लिए। दूसरा सिग्मा वैल्यू आप यूज करते हैं और ई डिफरेंस यूज करेंगे -8 बेटर एक्यूरेसी के लिए। और यहाँ पर PRC एक्यूरेट लेंगे और इनर्जी कट ऑफ जो भी आप सिस्टम के लिए आप ऑप्टिमाइज कर चुके हैं वही आप यूज करेंगे अपने सिस्टम के लिए। डिफरेंट मटेरियल के लिए ई कट ऑफ की वैल्यू आपका डिफरेंट होता है। ये जो नीचे के कुछ टैग हैं ये आपके फिक्स रहेंगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। केवल इनर्जी कट ऑफ की वैल्यू को ही आप चेंज करेंगे अपने सिस्टम के लिए। दूसरा आपका फाइल के पॉइंट, जब आप सिस्टम को सुपर सेल बना देते हैं, इसका लेटेस्ट पैरामीटर जो 20 एंगस्ट्रम के करीब होता है, तो आप गामा यूज करेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका यूनिट सेल है, उसका नाम आप लिखेंगे पोस्टकार्ड डैश यूनिट सेल। यहाँ पर इसका ये यूनिट सेल है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको रिलैक्सेशन के केस में नीचे के कुछ लाइन आते हैं तो आप उसको हटा सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है आप देख रहे हैं, इसमें फास्फोरस के 4 एटम हैं और कार्बन के भी 4 एटम हैं। और ये आप देखेंगे तो इसमें लैटिस पैरामीटर A 4.8 है और B यहाँ पर 5.63 है और Z डायरेक्शन में ये वैक्यूम है। मीन्स इसमें हम 2D के केस में हम देखेंगे फोनान कैसे निकालेंगे। तो जो फास्फोरस कार्बाइड का यूनिट सेल है ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि AB डिफरेंट है, तो इसको हम सुपर सेल बनाएंगे। सुपर सेल बनाएंगे X डायरेक्शन में 5 इमेज हम जनरेट करेंगे और Y डायरेक्शन में 4, क्योंकि यहाँ पर ये लेस है और Y डायरेक्शन वाला थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको 541 सुपर सेल बना करके इसका फोनान कैलकुलेशन करेंगे। और ये फास्फोरस और ये 2 है तो उसके हम सूडो पोटेंशियल यहाँ पर लेंगे फास्फोरस के, और ये दोनों के PV यहाँ पर PV सूडो पोटेंशियल होगा। यहाँ पे इसमें सब इंफॉर्मेशन जो है सूडो पोटेंशियल की लिखी हुई है। तो इसको सुपर सेल बनाने के लिए आप यूज करेंगे फोनापी सॉफ्टवेयर, और फोनापी सॉफ्टवेयर आप अपने सुपर कंप्यूटर या लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर लेंगे। और जब आप इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम सुपर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, दूसरा सुपर कंप्यूटर है, तो इसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। आप इसमें कोंडा के थ्रू या दूसरे सिस्टम के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसको जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे के केस में, इस केस में आप 2 कमांड है उसको यूज करते हैं जिससे ये फोनापी वर्क करना शुरू करता है। तो आप अपने सिस्टम में आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। ये इन्वायरमेंट हम यूज करेंगे कोंडा इन्वायरमेंट। ये जब कोंडा इन्वायरमेंट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर इसका सुपर सेल बनाएंगे। और यहाँ पर सुपर सेल बनाने के लिए आप एक कमांड यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर फोनापी जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं फोनापी के बहुत सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पर जनरेट होते हैं इंस्टॉलेशन के बाद। जैसे फोनान बैंड प्लॉट करना है तो इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। इसमें ग्रॉसियन पैरामीटर का भी है, उसके प्लॉटिंग के लिए भी है, और पीडास को भी आप प्लॉट कर सकते हैं। और कोई फाइल लोड करना है, उसको लोड करके प्लॉट करना है तो आप यहाँ पर लोड करके प्लॉट कर सकते हैं। कोसी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए यहाँ पर है, बार इफेक्टिव चार्जेस यहाँ पर है, और यहाँ पर TD प्लॉट भी है। बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं जो आप प्लॉट कर सकते हैं। तो जब आप सुपर सेल यहाँ पर जनरेट कराना है इसका, तो सुपर सेल जनरेट कराने के लिए फोनापी लिखेंगे और -D लिखेंगे यहाँ पे, और उसका डायमेंशन, जैसे यहाँ पर सुपर सेल हम बना रहे हैं 5, 4 और Z डायरेक्शन में वैक्यूम है, 2D के केस में 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो -C यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर जो आपका यूनिट सेल का नाम है फाइल पोस्टकार्ड डैश यूनिट सेल, ये लिख कर कमांड इंटर करेंगे तो आपका ये सुपर सेल जनरेट कर देगा। यहाँ पे 541 सुपर सेल जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद यहाँ पे बहुत सारी फाइलें यहाँ पर जनरेट होंगी पोस्टकार्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो आप ये जो फोनान कैलकुलेशन होता है 2 तरीके के होते हैं।
एक तो होता है यहाँ पर फाइनाइट डिफरेंस मेथड आप यूज करें, दूसरा डेंसिटी फंक्शनल पर्टर्बेशन थ्योरी DFPT मेथड यूज कर सकते हैं। तो DFPT मेथड यूज करने के लिए इसमें एक फाइल postcard फाइल जनरेट होता है सुपर सेल यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लैटिस पैरामीटर जो है लैटिस वेक्टर x एंड y डायरेक्शन में 20 से एबव है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। जनरली इतना रहेगा तो आपका फोनान पॉजिटिव आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर निगेटिव आ रहा मतलब आपका सिस्टम स्टेबल है ही नहीं। तो जनरली इससे एबव आप लेंगे तो आपका स्टेबल होता है। तो इसमें दो फास्फोरस के 80 एटम और कार्बन के 80 एटम हैं। तो इस DFPT मेथड के लिए postcard आप लेंगे, लेकिन आप अगर फाइनाइट डिफरेंस मेथड यूज कर रहे हैं तो आपका जो postcard यहाँ पर जनरेट हुए हैं 0012 0048 तक सबको सिंगल पॉइंट कैलकुलेशन करके आप उसमें क्या होता है कि हर एक postcard के लिए wasp_run.xml जनरेट होता है और सब wasp_run.xml से हम क्या करते हैं फोर्स सेट जनरेट करते हैं। लेकिन जब हम postcard यूज करेंगे DFPT मेथड यूज करेंगे तो उससे केवल सिंगल एक wasp_run.xml जनरेट होगा और उस wasp_run.xml से फोर्स कांस्टेंट जनरेट होता है। दोनों अलग अलग मेथड हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें DFPT मेथड यूज कर रहे हैं इंकार फाइल जो हम आपको दिखाए उसके लिए हमें postcard जो अलग अलग जनरेट हुए हैं 00 वाले उसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी कुछ फाइल यहाँ पर बचे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंकार के पॉइंट यूनिट सेल जो था postcard तो था ही पहले से, और यहाँ पर postcard का हम यूज करेंगे। तो इसमें ये सब फाइलें जनरेट हुई है इंकार। कुछ फाइलें तो पहले बेसिक से हम इस डायरेक्टरी में रखे थे, केवल 2 फाइल एक्स्ट्रा जनरेट होगी आपका postcard और ये फाइल, और हम यहाँ पे postcard वाले जितने फाइल थे सबको डिलीट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम जो postcard वाली फाइल है उसको postcard में हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब हमारे पास जो रन करने के लिए जो फाइल यूज करेगा इंकार फाइल आपका हो गया DFPT मेथड के लिए। दूसरा के पॉइंट हम गामा पॉइंट भी यूज करेंगे। तीसरा postcard अब यहाँ पर सुपर सेल के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका postcard फाइल यहाँ पर फास्फोरस और कार्बन के लिए। नेक्स्ट आप यूज करेंगे स्क्रिप्ट फाइल। तो इसमें जब सुपर सेल ज़्यादा बड़ा होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू 4 लेते हैं और यहाँ पर स्मॉल n जो होता है 32 कोर यूज करेगा और 4 घंटे में मैक्सिमम 4 आवर में अगर ये कंपोजिशन आप लेते हैं तो आपका मैक्सिमम 4 आवर में आपका फोनान कैलकुलेशन डन हो जाएगा। और यहाँ पर स्टैंडर्ड करेंगे और 5.4.4 आप यूज कर सकते हैं, कोई भी आप वर्जन यूज कर सकते हैं। तो ये फाइल आपका है यहाँ पे कि आप फोनान कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फोनान कैलकुलेशन आप स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हम जॉब सबमिट करेंगे। तो sbatch script.sh यूज करेंगे। तो जैसे ही करेंगे आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन के बारे में, तो यहाँ पर जॉब सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर हम वेट करेंगे कैलकुलेशन के लिए, उसके बाद देखेंगे। अब देखते हैं कैलकुलेशन के बारे में, कैलकुलेशन का स्टेप कैसा है। क्या है कैलकुलेशन फिनिश हो गया। यहाँ पे स्लरम वाली फाइल एक जनरेट होती है जिससे हम देख सकते हैं। जब आपका कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा लीनियर रिस्पांस फिनिश्ड। तो इसमें हर एक अलग अलग यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कैलकुलेशन करता है। तो इसमें 12 मोड हैं, तो हर एक मोड पे आपका कैलकुलेशन यहाँ पर रन होता है। यहाँ पे सिंगल पॉइंट कैलकुलेशन के बाद हर एक यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम की करस्पॉन्डिंग आपका जनरेट हो जाता है। तो आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारी फाइलें जनरेट होती है। चार्ज की फाइल, कांटकार, डोसकार, और यहाँ पर एक डायनमैट करके फाइल जनरेट होती है, जिससे हम क्या करते हैं इस वाले फाइल में जितने टाइप के इसमें वाइब्रेशंस होते हैं वो सभी वाइब्रेशंस आप देख सकते हैं इसमें।
तो इसको देखने के लिए VTST टूल के बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं जिससे हम क्या करते हैं, अलग अलग मोड को हम जनरेट करा सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है। आइगन वैल्यू, IBZ, KPT और आप जितने भी वास्प के आउटपुट फाइल जनरेट होते हैं वो जनरेट होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वास्प run.xml यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो वास्प run.xml का यूज करके हम क्या करेंगे, फोर्स कांस्टेंट जनरेट करेंगे। फोर्स कांस्टेंट जनरेट करने के लिए सिंपल सा आप कमांड यूज करेंगे, फोनोपी -fc और वास्प run.xml आप इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा फोर्स कांस्टेंट हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम वास्प run.xml। तो ये जनरेट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर readme.txt में जाएंगे। तो इसमें आप एक फाइल यहाँ पर है, इसमें आप भी इसको बना सकते हैं टेक्स्ट फाइल। तो इस टेक्स्ट CONF करके एक फाइल यहाँ पर बनाते हैं band.conf, जिससे हम क्या करते हैं, ये फाइल से फोनान हम बैंड स्ट्रक्चर को प्लॉट करेंगे। जैसे यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे इस जो band.conf फाइल होता है उसमें एटम के नेम लिख देंगे। आपके सिस्टम में 4-5 एटम है तो आप सभी एटम के नेम स्पेस में लिख देंगे। जैसे आपका फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी लिखेंगे, और आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी लिख देंगे। तो स्पेस होना चाहिए हर एक एटम के बीच में। उसके बाद डायमेंशन आप कितना यूज किए हैं, 541 यूज किए हैं सुपरसेल बनाने के लिए। आइगन वेक्टर आप लिखेंगे .true और बैंड यहाँ पर लिखेंगे 2D के केस में। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर गामा पॉइंट हो गया, दूसरा यहाँ पर x हो गया क्योंकि x में वैल्यू यहाँ पर है, तीसरा हो गया यहाँ पर इसको हम S पॉइंट कहते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है y क्योंकि x में 0 है, y में यहाँ पर वैल्यू है, और नेक्स्ट लास्ट वाला जो है आपका गामा फिर हम यूज कर लिए। इसको लेबल देना है यहाँ पे, तो फर्स्ट गामा हो जाएगा और XSY गामा हो जाएगा। यहाँ पे बैंड पॉइंट यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपको जितना ही ज़्यादा लेंगे, मान लो 2000 या 4000 ले लिए तो इसको तो क्या करेगा, बैंड जो बनाते समय उसमें पॉइंट जनरेट करता है। जितना ही ज़्यादा वैल्यू रहेगा उतना स्मूथ आपका फोनान डिस्पर्सन स्पेक्ट्रा बनेगा। और यहाँ पर एक टर्म डालेंगे, बैंड करेक्शन ट्रू डाल देंगे और XYZ प्रोजेक्शन ट्रू डाल देंगे, और इसके साथ साथ आपका PDAS का, अगर आपको PDAS चाहिए तो ये टैग डालेंगे, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हैं। इसमें 8 एटम यूनिट सेल में थे, 4 फास्फोरस के और नेक्स्ट जो 4 हैं यहाँ उसके कार्बन के थे। तो 1 to 4 फास्फोरस के और 5 to 8 कार्बन के यहाँ पे, और इसको सेव कर देंगे। इसको रन कराने के लिए यहाँ पे कमांड है, उस कमांड को हम यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर फोनोपी स्पेस --रीड FC मीन्स फोर्स कांस्टेंट रीड करेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर डायमेंशन यूज करेंगे, उसके -P मीन्स यहाँ पर PST यूज करते हैं कि सेव और करेगा S। तीनों कमांड आप यूज करेंगे, डिफ़ॉल्ट है आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और ये फाइल का नाम लिखेंगे band.conf। इसको जैसे इंटर करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो जो पॉइंट है 201 यहाँ पर यूज किया गया है, तो उतने डिस्क्रीट वैल्यू यहाँ पर देगा जब जनरेशन के लिए। तो जैसे जनरेट होगा आप फोनान में देख सकते हैं कि फोनान जब जनरेट होता है तो उसमें 2 टाइप के मोड होते हैं, एक ऑप्टिकल मोड होता है और एक एकास्टिकल मोड होता है। जो एकास्टिकल मोड होता है वो लोअर फ्रिक्वेंसी उसकी होती है, और जो ऑप्टिकल मोड होता है उसकी फ्रिक्वेंसी हायर होती है। तो इस सिस्टम के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 0 के नीचे कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं है, मीन्स ये जो आपका फोनान बैंड स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा पॉजिटिव है, मीन्स फास्फोरस कार्बाइड का 2D मोनोलेयर थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल होगा। तो जो नीचे के यहाँ पर देख रहे हैं
ये नीचे के साइड के एकास्टिकल मोड होते हैं और जो हायर फ्रिक्वेंसी होते हैं अपर रीजन वाले वो ऑप्टिकल मोड होते हैं। तो आप देख लिए कि इस टाइप से इसको फोनान को प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे कमांड हैं जिसका यूज करके आप नए नए तरीके के आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। जैसे फोनान लोड अगर यूज करना है जैसे इसको, तो इस केस के लिए हमारा क्या होगा, फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट जनरेट करेगा। तो इसमें एक ही फाइल बनाने की ज़रूरत है। जब बैंड आप कैलकुलेशन करते हैं फोनान बैंड स्ट्रक्चर, उसके बाद सब चीज़ें आप कमांड में ही यूज कर सकते हैं। जैसे फोनान लोड कराएंगे, क्योंकि इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मेश कितना यूज करना चाहते हैं इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। सिस्टम के बेस पे 3D है तो यहाँ पर नेक्स्ट 1 के प्लेस पे 64 यूज कर सकते हैं। पीडास चाहिए और किस एटम का चाहिए, 1 2 3 4 फास्फोरस के हैं और 5 6 7 8 कार्बन के हैं। और यहाँ पर इसका पेस्ट कर दें। यहाँ पर पी का मतलब होता है यहाँ पर शो करेगा। जैसे जनरेट कराएंगे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर 64 1 लिए हैं। इसको जितना ही कम लेंगे वैल्यू इसको के पॉइंट मिस जो है जब कम लेंगे तो क्या होगा, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 64 1 यूज किया गया है। और ये आप इसमें देख सकते हैं कि स्पेस ग्रुप के बारे में बता रहा है। इसमें उसका सुपर सेल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इसका सैम्पलिंग और कौन सा पाइथन वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा जो इंस्टॉलेशन के समय इसमें फोनापी में यूज हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्यू पॉइंट आपका ये जनरेट होकर के आ गया फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो इसमें जो 1 to 4 है उसका कलर यहाँ पर ब्लू है तो फास्फोरस के हैं, और जो अलग कलर यहाँ पर है 5 to 8 वो किसका है, कार्बन का है। दोनों अलग अलग तरीके के हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज में यहाँ पर हैं। इस साइड में आपका पार्शियल डेंसिटी ऑफ स्टेट है, पार्शियल फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट है, और ये फ्रिक्वेंसी है टेराहर्ट्ज में है। तो इसको आपको सेव करना है तो यहाँ पर जाकर के आप सेव कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है उस फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको सेव नहीं करेंगे। तो आप इसको सेव कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आप जाएंगे इसके और भी, जैसे आपको थर्मल प्रॉपर्टी निकालना है, और अगर आपको डायरेक्ट band.7f नहीं लिखने की ज़रूरत है तो इस कमांड से आप फोनान बैंड स्ट्रक्चर आप डायरेक्ट इसको आप प्लॉट कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी ये प्लॉट करके दे देता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सुपर मेश की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें उस जो के पॉइंट आप उसमें ऐड किए हैं, जैसे यहाँ पर 0.5 0.5 0.5 यहाँ पर यूज कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर है जो भी आपके पॉइंट हाई सिमेट्री पॉइंट आप देंगे, ये सही नहीं है लेकिन जो भी आप हाई सिमेट्री पॉइंट आप देंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या करेगा, ये जनरेट करके दे देगा। और ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट होता नहीं है, क्योंकि 2D के केस में कुछ मटेरियल्स की थिकनेस होती है, तो जो जेड डायरेक्शन में होता है उसमें क्या होता है, उस पॉइंट तो आएगा ही, तो उसके बेस पे ये जनरेट करके दे देता है। जो भी आप सही गलत डालते हैं ना, उस हर की करस्पॉन्डिंग आपका फोनान देगा, लेकिन फोनान पॉजिटिव देगा क्योंकि इसका हाई जो करेक्ट सिमेट्री पॉइंट डाले थे उस पर पॉजिटिव दे रहा है। तो इस पे भी आपका देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव। और सेव करना है तो सेव का कमांड आपको बताया है, आप देख सकते हैं, इससे प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप और भी कमांड इसके हैं, जैसे आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर ये वाला कमांड यूज करेंगे। तो थर्मल प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी, जैसे आपका इंट्रॉपी कैलकुलेट करके देता है, CV देता है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे देता है। इसमें आपका एक फाइल जनरेट करके दिया जिसमें वो डेटा जनरेट करके देगा। आप अलग से भी कोई सॉफ्टवेयर ओरिजिन में XMGrace किसी में भी आप प्लॉट कर सकते हैं।
और उसके करस्पॉन्डिंग PDF फाइल भी जनरेट करके दिया है। तो इसमें आप ये देखेंगे तो इसमें 3 वैल्यू फ्री एनर्जी की और CV देता है यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इंट्रापी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। टेम्परेचर जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वैसे उसकी वैल्यू इंट्रापी की बढ़ रही है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम में क्या होगा, डिस्टरबेंस बढ़ता है और डिस्टरबेंस ही इंट्रापी है। और इसलिए और सिस्टम में क्या होता है, वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए इंट्रापी तो इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर CV जो होता है कि इनिशियली में इंक्रीज होता है, आफ्टर फ्यू टेम्परेचर इट shows constant value, like after 800 it's almost constant। और फ्री एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर टेम्परेचर जैसे इंक्रीज कर रहे हैं उसकी इनिशियल में पॉजिटिव था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू में शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये आप प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको जो फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट है उसको आपको सेव करना है, इस कमांड को हम यूज करते हैं। तो इसमें आपका प्रोजेक्टेड फोनान डास यहाँ पर जनरेट होकर के आएगा। तो जैसे यहाँ पर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, या तो आपको अगर जल्दी चाहिए तो जल्दी के लिए यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करके आपका फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट दे देगा। और फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट यहाँ पर जैसे है, तो फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट 1 to 4 आपका दे दिया और 5 to 8 आपका अलग अलग दे दिया। सेव करके यहाँ पर PDF फाइल में आपका ये जनरेट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कम कर रहे हैं, यहाँ पे फास्ट जनरेट कर रहा है। यहाँ पे जितना हाई लेंगे उतना ही टाइम आपका जनरेशन में लगेगा। PDAS जैसे यहाँ पर आप इसको चेंज कर रहे हैं, अगर आपको अलग अलग सभी एटम के चाहिए तो यहाँ पर आप उसको कामा यूज करके सभी के आप अलग अलग जनरेट करा सकते हैं प्रोजेक्टेड में। ऐसे करेंगे तो आप जब इसका डेट फाइल PDF फाइल आप जब देखेंगे, PDF फाइल में आप देख रहे हैं कि सभी के अलग अलग कलर यहाँ पर दे दिए और सभी का कुछ का तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, क्योंकि वाइब्रेशन सिमिलर ही हो रहा होगा, फास्फोरस के सिमिलर हो रहे होंगे और कार्बन के सिमिलर हो रहे हैं, तो इसलिए उसके ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से अगर आपको 1 और 5 के ही केवल चाहिए तो वहाँ पर आप डिलीट करके उसको, जैसे कमांड लाइन में आप यहाँ पर सभी को डिलीट करके केवल एक फास्फोरस का और एक कार्बन का आपको चाहिए, तो यहाँ पर 1 और 5 इंटर करेंगे तो आपको केवल 2 एटम का दे देगा यहाँ पे फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से इसको खेल सकते कमांड लाइन से। तो ये मेन तो 3 प्लॉट होता है, इसमें 3 प्लॉट ही आपको करने की ज़रूरत है। जैसे एक तो फोनान बैंड स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया और थर्मल प्रॉपर्टी हो गया टेम्परेचर के साथ में। अब इसके बाद हम दूसरा एक, अगर आपको और दूसरे सॉफ्टवेयर से प्लॉटिंग करना है, क्योंकि वास्प का जो आउटपुट फाइल है पोस्ट प्रोसेसिंग सोमो प्लॉट से भी इंटरफेस उसका है। तो सोमो प्लॉट से यहाँ पर जब इसको करते हैं तो सोमो प्लॉट के लिए कमांड लाइन है, तो उसके लिए हमें पाइथन का रिक्वायरमेंट 3.11 पे होता है। 3.11 या नहीं 3.10 पर होता है, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ये प्लॉट करना है उसके साथ साथ हमें यहाँ पर नया टर्मिनल इसको ओपन करते हैं, उसको प्लॉट करने के लिए सोमो के लिए। तो पाइथन जब सोमो यूज करना है तो 3 आप इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में, और SCP1 ये आपका मॉड्यूल लोड हो गया पाइथन का। और जैसे ये लोड हो गया तो यहाँ पर सोमो प्लॉट लिखेंगे और फ्रिक्वेंसी यहाँ पर जो होती है y मिनिमम पे 0 पे हम सेट करेंगे। मैक्सिमम इसकी फ्रिक्वेंसी टेराहर्ट्ज में 42 है और फोर्स कांस्टेंट को रीड कराएंगे। के पॉइंट यहाँ पर गामा S और ये y है और x गामा, और उसके लेवल यहाँ पर दे देंगे
और डेंसिटी ऑफ स्टेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, जल्दी कैलकुलेशन कराना है तो यहाँ पर फास्ट करने के लिए इसको हम इंटर कर देंगे। और जैसे इंटर होगा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30 सेकेंड मैक्सिमम। यहाँ पर जो आप देंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपका जनरेट होगा। ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पे, इसका यूज हम करेंगे पाइथन स्क्रिप्ट में। जब आपको प्रोजेक्टेड आपको बैंड स्ट्रक्चर निकालना है, फोनॉन बैंड स्ट्रक्चर, तब हम यूज करेंगे इसको। आप देख सकते हैं इसके थ्रू जो सोमो प्लॉट के थ्रू आपका जनरेट होता है, यहाँ पे अच्छा दिखता है। आप इसको पेपर में आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको PDF रख सकते हैं। इस साइड में आपका फोनॉन बैंड डिस्पर्सन स्पेक्ट्रा है और राइट साइड में आपका है फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसका यूनिट है टेराहर्ट्ज़ में और इधर डेंसिटी ऑफ स्टेट है, तो इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। जब आपको प्रोजेक्टेड फोनॉन बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करना है तो उसके लिए जब इसमें हम YML फाइल में जाते हैं तो इसमें जो जनरेट होता है उसमें हमें आइगन वेक्टर फॉर्मेट में जनरेट होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर आइगन वेक्टर लिखा नहीं है। EI अगर सर्च करते हैं तो उसमें रेड आता है, मतलब उसमें नहीं है। तो इसको जनरेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फाइल से जनरेट होता है आइगन वेक्टर। यहाँ पर ट्रू करेंगे तो जनरेट होगा। और इसके लिए हम कमांड लाइन में हम यूज करेंगे। तो आप ये ध्यान देंगे जब आपको प्रोजेक्टेड प्लॉट करना है तो जैसे इंटर करेंगे आपका प्रोजेक्टेड जो आपका प्लॉट करना है उसके लिए आपका जनरेट डेटा होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पर ये आपका जो YML है वो आपका रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होकर के आपका नया फाइल जनरेट करके देगा। जैसे ही फिनिश कैलकुलेशन होता है आपका ये कमांड के थ्रू, तो आपका नया फाइल जो जनरेट करके देगा उसमें अपडेट होकर के आएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे आपका पाइथन स्क्रिप्ट वर्क करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब थोड़ा आप इंतज़ार करेंगे। जैसे आपका ये फिनिश हो जाए उसके बाद आप YML फाइल में देखेंगे तो आपका ये आइगन वेक्टर फॉर्मेट में ये YML जनरेट करता है। तो इस डेटा को रीड करेगा। अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो जब हम आपको प्लॉट करना है तो उसके लिए हमारे पास पाइथन का नया वर्जन होना चाहिए। इसी वर्जन के साथ में ही प्लॉट करेगा। तो आप अपने सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में, सुपर कंप्यूटर में ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे, उस टर्मिनल में इसको हम रन कराएंगे। पहले सबसे पहले मॉड्यूल लोड करेंगे। मॉड्यूल लोड करने के बाद आप जो पाइथन का स्क्रिप्ट है, जैसे यहाँ पर हम पहले से रख दिए हैं प्रोजेक्टेड डिस्पर्सन स्पेक्ट्रा के लिए, आपका यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट है। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूरी है इसमें एडिट करना। जैसे इसमें आपका गामा पॉइंट को अगर सेम रखना है, इसको रिप्लेस करना। जैसे हम इसमें G यूज कर रहे हैं, गामा पॉइंट आपको सेम रखना है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। दूसरा, हमें जो ये लेबल है, जो आपका हाई सिमेट्री पॉइंट होगा, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको चेंज करेंगे, मान लो इसमें हाई सिमेट्री पॉइंट हम इसमें 5 लिए हैं तो इसमें आपको 6-7 लेना है, तो आप इसको एडिट करेंगे। जब इसको एडिट करेंगे उसके साथ साथ उसके सेगमेंट भी आप चेंज करेंगे कि जो गामा होगा 0 पर होना चाहिए और लास्ट वाला गामा इतने पर होना चाहिए। ये जो वैल्यू है, आप जब इसको हम देखना है कहाँ से मिलेगा, तो ये सोमो प्लॉट आप किए थे वहाँ से आप इस वैल्यू को देख सकते हैं। तो सेम वैल्यू आपका यहाँ पर लिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 0 पर गामा है, 0.1369 पर S है, 0.2411 पे Y है और 0.3779 पर X यहाँ पर है और लास्ट वाली जो गामा है 0.4821 पर आपका गामा यहाँ पर होगा। तो इसको आपको दिखाने के लिए अब इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो आप जब प्लॉटिंग करेंगे तो ये वाला आपका चेंज होगा और यहाँ पर कलर जो आपका जो प्लॉट करके देगा, आपका जो फोनॉन प्रोजेक्टेड फोनॉन डिस्पर्सन स्पेक्ट्रा,
फास्फोरस के लिए जैसे रेड कलर यूज कर रहे हैं और कार्बन के लिए ब्लू कलर, वो आप चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यूज कर सकते हैं। फिगर का साइज यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर जो एक ये जो हेडिंग है, आप इसको हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी, वेव वेक्टर और फोनॉन जो टाइटल होगा उसको चेंज कर सकते हैं कुछ भी। उसका जो रेंज होगा फ्रिक्वेंसी का, जैसे 0 to 42 में आपका पूरा, हमारे इस केस में फास्फोरस कार्बन के केस में इतने में ही फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो इस रीजन को आप चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर लेबल यहाँ पर एक जनरेट करेगा, इंटेंसिटी, प्रोजेक्शन इंटेंसिटी। फास्फोरस को रेड से रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे बॉटम पर होगा, और ब्लू कलर वाले जो होंगे वो कार्बन एटम का होगा। तो इसको हम यहाँ पर एक बार फिगर जनरेट करेगा, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पर फास्फोरस का कंट्रीब्यूशन है, कहाँ पर कार्बन का कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर उसका जो फिगर जनरेट होगा पीएनजी में, किसी दूसरे फॉर्मेट में चाहिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। और उसका डीपीआई आप चेंज कर सकते हैं। 300 जनरली इनफ होता है, इसको 600 भी कर सकते हैं। तो ये आपका फाइल है जिससे आप प्लॉट करेंगे। तो इसको हम क्लोज कर देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, केवल इतने की ज़रूरत थी यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पर पाइथन के साथ में इसको रन करा देते हैं। तो जब इसको पाइथन के साथ में आप रन कराएंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन जब ये प्लॉटिंग करता है, क्योंकि थोड़ा सा डेटा जो है आपका हैवी है। तो उसको जब तक यहाँ पर कैलकुलेशन होता है, तो इसमें जब आप फोनॉन कैलकुलेशन का आप कैलकुलेशन अपने मटेरियल का करेंगे, तो आप ये भी फिगर आप यूज कर सकते हैं अपने पेपर में रखने के लिए। अब ये जैसे प्रोजेक्टेड, ये भी यहाँ पर प्रोजेक्टेड ही प्लॉट किया है, सभी एटम का यहाँ पे अलग अलग कलर यहाँ पर दिया है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने पेपर में, जो आपको बेटर लग रहा है। जैसे एक यहाँ पर जनरेट करके दिया है, इस साइड में आपका फोनॉन फ्रिक्वेंसी है, फोनॉन की, यहाँ पर बैंड स्ट्रक्चर है, डिस्पर्सन, नीचे ऑप्टिकल, ऊपर नीचे अकास्टिकल मोड है। यहाँ पर इसमें नीचे अकास्टिकल मोड और ऊपर आपका क्या है, हायर फ्रिक्वेंसी में ऑप्टिकल मोड है। और इस साइड में रेड वाला जो फास्फोरस के हैं, और दूसरा ग्रे कलर के जो है यहाँ पे है वो कार्बन का है। कार्बन हायर फ्रिक्वेंसी से वो करेगा, वाइब्रेट कर रहा है इसमें, और फास्फोरस थोड़ा सा लो है। इसके बाद जो दूसरा एक जनरेट हुआ सेपरेट यहाँ पे आपका जनरेट हुआ है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं सेपरेट अगर चाहिए। यहाँ पर पीडीएफ में जनरेट हुआ है 1 और 5 का। अगर किसी पर्टिकुलर एटम का चाहिए तो आप पर्टिकुलर एटम का प्लॉट करके आप पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो आपका थर्मल प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लॉटिंग हो गया। यहाँ पर ये फाइल एक जनरेट करके दिया है, projected_band.png। तो इस फाइल को आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पर प्लॉट करके देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर यहाँ पर है वो आपका फास्फोरस साइड है, और जो ब्लू कलर है वो आपका यहाँ पर कार्बन एटम का है। तो इस टाइप से आप पाइथन का स्क्रिप्ट बना करके आप इसको रन करा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से जनरेट करके देगा। आप इसको पेपर में आप रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप वीडियो देखिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन में, फोनॉन के कैलकुलेशन में, प्लॉटिंग में, कोई कमांड आपको नहीं आ रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, इसमें जो टेट्रालिथ, हमारे यहाँ टेट्रालिथ है एक, तो उसमें यहाँ पर फोनापी जो होता है ना, उसको इंस्टॉल करने का बताए हैं कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे फोनापी इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे आप अगर नहीं इंस्टॉल किए अपने सुपर कंप्यूटर में तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं इसे। अगर काम कर रहा है आपके लैपटॉप में तो अनाकोंडा चाहिए इसके लिए, कोई भी वर्जन का आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए कोंडा क्रिएट कर लीजिए
पाइथन के साथ में पाइथन 3 ही यूज करता है। कोंडा जैसे ही यहाँ पर इसके साथ में क्रिएट हो जाए उसके बाद उस कोंडा को एक्टिवेट कर लीजिए जहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये वाली जो पाथ है यहाँ पर प्रोजेक्ट करके यहाँ तक, ये वाला आप अपना जो जहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं उसका पाथ डालेंगे। ये पाथ आप नहीं यूज करेंगे, अपना पाथ डालिए। इसको सेम वही आप यूज यहाँ भी करेंगे और ये माई फोन आप ही को आप सेम रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। जब ये आप एक्टिवेट हो जाएगा आपका कोंडा, उस कोंडा इन्वायरमेंट में आप इस कमांड को एक साथ आप इंटर करेंगे तो आपका फोन आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, करीब 2 से 3 मिनट मैक्सिमम लगेगा, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको फोनापी की जगह पे फोनान 3py इंस्टॉल करना है तो उसके जगह पे आप जस्ट फोनो 3py यूज करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर इंस्टॉल हो गया उसको देखना है कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो फोनापी आप लिखेंगे, PHO लिख करके टैब इंटर करेंगे तो आपका फोनापी आ जाएगा उसमें, मतलब वो इंस्टॉल हो गया। और उसमें देखना है फोनापी स्पेस डैश डैश हेल्प लिखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी फाइल होते हैं वो जनरेट बता देता है कि क्या होगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग। और अगर किसी भी नए प्रॉपर्टी जानना है, नए प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर द वाचिंग।